बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार क्लास है भैया रीजनिंग की, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उनको सीखना है, उनको समझना है, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग में। जी यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए आप एबीसीडी लिख लीजिएगा। जो नए साथी हैं एबीसीडी लिख लो भैया। सबसे पहले मैंने लिखा ए, एल और एम, यानी ए से लेकर एम तक लिखना है। उसके बाद नीचे लिखना है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए साथियों, एबीसीडी लिखने के बाद आपको यहां लिखना है आई सी ई, उसके बाद लिखना है जे डी ई, उसके बाद लिखना है के ई जी एल एफ एच। पहले इसका पैटर्न देखिए भाई, आई से हमें सबसे पहले जे पे जाना है, जे से के पर, के से एल पर। तो देखो भाई आई के बाद जे आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, तो एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। अब सवाल उठता है कि एक एल के बाद एम आना है, तो एम हमारे पास में ए ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आप सुनिएगा, इसी प्रकार सी से मैं डी पर चला, डी से मैं ई पर चला, ई से एफ पर और एफ से जाऊंगा जी पर, एफ से कहां जाऊंगा, जी पर। तो देखो भाई यहां पर भी एम था, यहां पर भी एम था, यहां पर भी एम था, लेकिन यहां पर हमारे पास जी मिल गया है, तो आपको यहां पर ए ऑप्शन पर राइट क्लिक करना होगा, यानी इसका सही जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। कितने ऐसे साथी हैं जो ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं? कितने साथी ऐसे हैं जो ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं? एक बार यस लिखकर बताइए कि हाँ गुरुजी हमारे पास ए ऑप्शन आया है, हमने ए ऑप्शन चयन किया है, हमारा बिल्कुल राइट हुआ है। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल खुशी जी का आ चुका है, माया मीना का आ चुका है, दिनेश भैया का आ चुका है, डीएसपी भाई का आ चुका है और अमृता बिल्कुल आपके भी आ चुका है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा और इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ई एफ जी एच, उसके आगे दे रखा है एम एन ओ पी, उसके आगे दे रखा है क्यू आर एस टी। बिल्कुल जल्दी से बताइए यहां पर। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथियों के ए ऑप्शन आ रहा है, मैक्सिमम साथियों के ए ऑप्शन आ रहा है, यानी आप सभी पढ़ने लग गए भैया, आप सभी पढ़ने लग गए भैया। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम साथियों के ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं कैसे राइट होगा। यहां पर लिखा गया है ई एफ जी और एच, उसके बाद आई जे के एल को बिल्कुल साइलेंट रखा है। हमारे पास आगे आया है एम एन ओ पी। ठीक है साथियों, उसके बाद चल रहा है क्यू आर एस टी। तो भाई सीधी सी बात है कि हो सकते, क्या पता कि यहां पर टाइप में लिखा गया होगा। हमारे टाइपिंग भाई कभी कभी खाना खाकर नहीं आते तो भूल भी जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो ये भी हो सकता है। अगर हम इसको रेगुलर देखते, देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, आ रहा नहीं आ रहा? तो उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बैठना चाहिए, बिल्कुल हमारे पास यू वी डब्ल्यू एक्स है, यू वी डब्ल्यू एक्स है। तो हम यहां पर ए ऑप्शन को, हम यहां पर ए ऑप्शन पे बिल्कुल राइट क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन बैठेगा, यहां पर बिल्कुल इसका ए ऑप्शन बैठेगा।
ठीक है साथियों, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी भाई, इसका बताओ आंसर क्या होगा, इसका बता दीजिए आंसर क्या होगा फटाफट से। फटाफट से बताइएगा, जल्दी से जवाब करें सभी साथी भाई। बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ गया है। चलो भैया, यहां पर काफी सारे स्टूडेंट हैं जो डी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं। देखो भाई, इधर देखो भाई, अगर मैं ए बी सी डी की तरफ फोकस करता हूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब देखो भाई, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो भाई, बी के सामने वाई रहता है, भाई देखो बी के सामने वाई आ रहा है, उसके बाद में जी के सामने टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, और उसके बाद देखो भाई एल के आगे ओ भी आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, ये आमने सामने वाला पैटर्न। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, भाई बी से चल रहा है जी पर, तो 1 2 3 4 5, तो भाई प्लस पे 5 गया है। फिर जी से गया एल पर, 1 2 3 4 5, ये भी गुरुजी प्लस का 5 हो गया है। तो भाई एल के आगे हम प्लस का 5 चलेंगे, तो यहां पर एल के आगे प्लस का 5 होता है 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास में आएगा Q और J, हमारे पास आएगा Q और J, और Q और J आपके पास में यहां डी ऑप्शन पे है, तो यहां पर सही जवाब करना होगा डी ऑप्शन पे, यहां पर सही जवाब करना होगा डी ऑप्शन पे। कितने साथी हैं जो डी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं, कितने साथी हैं जो डी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, सभी का योग 27 भी कर सकते हैं, बिल्कुल आमने सामने का पैटर्न है तो योग 27 लागू होगा भैया, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है कि आमने सामने वाला जब पैटर्न है तो लागू होता भैया। चलिए, क्लियर हो गया सभी साथियों के? बहुत अच्छी बात है, काफी स्टूडेंट्स के खुशी के राइट आंसर आ चुका है। दिनेश भैया के राइट हैं, डीएसपी के राइट हैं, लखवीर भैया के राइट हैं, दिलकुश मेघवाल जी के राइट आ गया है, और सुरेंद्र चौधरी के राइट हैं। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास में स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। 1 8 17 30 प्रश्नवाचक का चिन्ह और उसके आगे दे रखा है 76। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। अनिल कुमार मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार पे, बहुत बहुत स्वागत है भैया। शिवराज मीना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल आपने यहाँ पर डी ऑप्शन राइट क्लिक किया है शिवराज भैया, आपने डी ऑप्शन राइट किया है, आप बिलवाड़ा से हमारे चैनल पर जुड़े हैं शिवराज भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा, आप आरती है, आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी साथियों के, आंसर आ गया इसका? जल्दी से बताओ भाई आंसर किस किस का आ चुका है। देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर लिखा गया 1, उसके बाद लिखा गया 8,
उसके बाद लिखा गया 17, फिर लिखा गया है 30, आगे दिया प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर 76। देखो एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न बनते हैं ना तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न चलता है। वो पैटर्न क्या हो सकता है? वो पैटर्न ये हो सकता है, सबसे पहले आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि एक में क्या जोड़ू कि मेरे पास में 8 मिल जाए। तो भाई हमने देखा कि यहां हमने 7 जोड़ा। कितना जोड़ा? 7। तो भाई एक में 7 जोड़ने पर 8 मिल गया। 8 में क्या जोड़े कि हमारे पास में 17 आया। तो 8 में क्या जोड़ा कि 17 आया। तो हमने देखा कि यहां पर हमने 9 ऐड किया तो प्लस का 9 आ गया। अब 17 में क्या जोड़ा कि गुरुजी हमारे पास में 30 आ जाए। 17 में क्या जोड़ू कि 30 आ जाए। तो हमने देखा कि यहां पर हमने 13 ऐड किया। कितना ऐड किया? 13 ऐड किया। अब आप सुनिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जब आपने 7 प्लस 9 प्लस 13 निकाला तो आप एक पैटर्न और नीचे चले जाओ। 7 में 2 जोड़ने पर 9 आता है। 7 में 2 जोड़ने पर 9 आता है। इसी प्रकार 9 में कितना जोड़े? यहां पर आ गया गुरुजी 4। आ गया भाई सभी को? आ गया सभी साथियों को? तो यहां मैंने 4 जोड़ा। अब एक सवाल है कि गुरुजी यहां पर प्लस का 2 है फिर प्लस का 4 है, तो ये भी हो सकता ना यहां प्लस का 8 हो या प्लस का 6 हो। ये दोनों में से एक पैटर्न लागू होगा। हम दोनों बार जोड़ के देख लेते हैं क्योंकि आगे भी जाना है आपको। अगर आप प्लस का 6 लेते हैं तो यहां पर आना चाहिए भाई 19, और 13 में अगर 30 में 19 जोड़ूंगा तो यहां आना चाहिए 49, जो हमारे ऑप्शन में है डी ऑप्शन पे। जो हमारे ऑप्शन में है डी ऑप्शन पे। बिल्कुल एक बार इसको भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो आंसर अधूरा है। भाई 6 के बाद हम क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 19 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 27। कितना आता भाई? 27। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 76 आ रहा है। बिल्कुल, तो यहां पर 49 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल 49 को राइट करना होगा। कौन कौन ऐसे साथी हैं जिनके आंसर आ रहा है? जल्दी से बताइए भैया। जितेंद्र कुमार जी के आंसर आ चुका है। ममता जी के आंसर आ चुका है। प्रतीक तिवारी जी का आंसर आ चुका है। खुशी जी का आंसर आ चुका है। और शिवराज मीना जी के आंसर आ चुका है। दिनेश लेगा के आंसर आ चुका है। और बताइएगा किस किस का आंसर आ चुका है? चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप बताइए आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आरती जी की भी आंसर आ चुका है। अगले का जवाब दीजिएगा। अच्छा, अजमेर जोन से आपका नंबर था, कट ऑफ से 9 नंबर ज्यादा है, फिर भी डर लग रहा है। डरना नहीं है भैया आपको। डीएसपी साहब डरना बिल्कुल भी नहीं है। साथ में आपको कंबल जरूर रखना है, सर्दी लगे तो ओढ़ लेना है, डरना नहीं है भैया, ठीक है। बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन, बेफिक्र रहे आप। चलो भाई, हाँ भैया इसकी बात कर लेते हैं। इसका जवाब क्या होगा? यहां देखो भाई, 12 हैं, उसके बाद 8 हैं, फिर हमारे पास 14 हैं, फिर 6 हैं, फिर 16 दे रखा है, उसके आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। उसके आगे क्या दे रखा? प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखो भाई अल्टरनेट पैटर्न, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आता है, और 14 में 2 जोड़ते हैं तो 16 आता है। ठीक है भाई, अल्टरनेट पैटर्न जिसको हम बोलते हैं।
8 में से 2 घटाया तो 6 आ गया, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 4 आना चाहिए और हमारे ऑप्शन में है 4, तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन पे, बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डीएसपी मीना जी, आपको ज्यादा दूर पोस्टिंग नहीं मिलेगी, हमारे घर से मात्र आधा किलोमीटर दूर मधार रेलवे स्टेशन पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। आप बेफिक्र रहिएगा, अगर आज अजमेर जोन से आप हो रेलवे के अंदर तो बिल्कुल आपको मधार जोन, मधार के अंदर ही आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। बिल्कुल जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल, हमारे पास रहना है और यहीं से आपको क्लासे भी पढ़ानी है, ठीक है। बिल्कुल हम तो चाहते हैं, और जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेंगे उस दिन मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको, ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा। हाँ जी, यहां तक आगे सभी का आंसर। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 0, 6, 20, 42 और उसके आगे है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 0, 6, 20, 42 और उसके आगे हैं प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपसे पूछा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। जल्दी से जवाब कीजिए, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। 0, 6, 20, 42 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 0, 6, 20, 42। जल्दी से सभी साथी कोशिश करें, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर 72 को राइट किया है, देखते हैं भैया, इधर देखो। 0, उसके बाद दे रखा है 6, उसके बाद दे रहा है 20, उसके बाद दिया है 42 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए भैया, एक तो तरीका यह है कि भाई सबसे पहले इन दोनों में अंतर किया तो हमने देखा यहाँ 5 आ गया है, बट यहां पर अंतर किया तो भाई 14 आया है, और अगर यहां पर अंतर की बात करते हैं तो भाई हमारे पास में 22 आया है। कितना आया है, 22 आया। अब एक बार यहां से वापस यहां की बात कर लेते हैं, तो हमने देखा कि यहां पर अंतर चला है +9, और इसी प्रकार यहां की बात कर लेते हैं तो भाई यहां पर भी हमारे पास में चला है 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, और 2 आ रहा है +8। अब देखिए, एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं कि पैटर्न क्या हो सकता है। सिंपल वे, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा पैटर्न कैसे पकड़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि जोड़ने वाला पैटर्न ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि सॉरी यहां पर 6 भैया, सॉरी 1 मिनट, यहां देखिए 0 में 6 जोड़ने पर 6 आया, तो यहां पर हमारे पास में आया 8। 1 मिनट को भाई, प्लस का 8। अब देखिए, ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 8 है, ठीक है भैया। अब आप देखना, यहां पर अगर प्लस का 8 मैं करता हूं तो मेरे पास में यहां 30 आता है, और इसमें अगर 30 जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है, 72 आता है। तो 72 हमारे पास ऑप्शन में है, तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। आरती जी कह रहे हैं कि सर मेरा नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंच पाता है। आरती जी ऐसा करें, आप चैनल का जो घंटी वाला बेल आइकन है उसको जरूर इंप्रेस कर लें। घंटी वाला बेल आइकन है उसको इंप्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो आप जल्दी से अपना नाम और जिला नाम लिखकर हमें भेज दीजिएगा, ताकि क्लास स्टार्ट होने पर मैं आपको ये इसका जो क्लास का लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा, तो पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो उसका आप अध्ययन कर सको, उसका प्रैक्टिस कर सको, इसलिए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। हाँ जी भैया, इसका आंसर बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? ZIP WIP TIP और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपसे पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। फटाफट से, जल्दी से, बहुत अच्छी बात है, यहां पर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, जल्दी से जवाब दीजिए। ZIP WIP TIP और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलो देख लेते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि भाई सबसे पहले हमने देखा कि यहां लिखा है ZIP, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ WIP लिखा हुआ है, फिर हमने देखा कि यहाँ TIP लिखा हुआ है, उसके आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो आपको एक बात तो तय हो गई होगी कि भाई सबके पीछे IP IP IP, तो भाई यहां पर भी IP लिख दो, तो IP तो सब में आएगा, तो हमने देखा कि सब में IP आ रहा है। अब देखो भाई जेड आता है 26 नंबर पे, डब्ल्यू आता हमारे पास में 23 नंबर पे, और ये आता हमारे पास में 20 नंबर पे। तो सवाल है कि 26 में से 3 घटाया तो 23, 23 में से 3 घटाया तो 20, और 20 में से 3 घटाया तो 17 नंबर, और 17 पे कौन आता है? 17 पे हो जाता है खतरा, और उस पे आता है क्यू। तो यहां पर जवाब होगा QIP, यहां पर जवाब होगा QIP, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाई बताओ जल्दी से, डी ऑप्शन किस किस का आया है? डी ऑप्शन किस किस का आ गया है? जल्दी से बता दीजिएगा, डी ऑप्शन किस किस के आ चुका है? डी ऑप्शन किस किस का आ चुका है? देखो भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट का ऑप्शन दे देना भैया, ऐसा नहीं कि भाई शर्मा जाओ, शर्म यहाँ पर बिल्कुल शर्माना नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल जैसे ही मैंने बोला रिपीट का ऑप्शन दे देना। शायद शिवेंद्र भैया इंतजार ही कर रहे थे कि मैं रिपीट पूछूं या नहीं पूछूं। देखो आप सभी साथी याद ये मान के चले अपना परिवार है, और अपने परिवार के अंदर अगर किसी भी साथी को डाउट रहता तो आप पूछ लिया करो भैया, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको अच्छा कंटेंट देना, अच्छा पढ़ाना, आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको समझाना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप पूछ लिया करो, है ना, ऐसे शर्माना नहीं है कि भाई अगर हमारा गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सब बराबर है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो भैया एक बार वापस समझा देता हूं, देखना भैया यहाँ पर शिवेंद्र भैया, यहाँ देखो जेड आ रहा है 26 नंबर पे, डब्ल्यू आ रहा है 23 नंबर पे, टी आ रहा है 20 नंबर पे। तो देखो 26 में से 3 घटाते हैं तो 23, 23 में से 3 घटाते तो 20, 20 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 17, और 17 नंबर ABCD की मैं बात करता हूँ तो क्यू आता है। तो 17 पे कौन आता है भाई? क्यू आता है, तो इसका जवाब होगा QIP। क्या जवाब होगा? QIP। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। फटाफट से जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताइए भाई, जिसके भी आंसर आ चुका है बहुत अच्छी बात है। डी, हाँ, डीएसपी मीना जी ने 88 यानी डी ऑप्शन पे। प्रतीक भैया यहाँ पर 88 को राइट कर चुके हैं। और देखते हैं प्रतीक भैया और डीएसपी जी ने जवाब क्या है। खुशी जी का यहाँ पर 86 आंसर आ रहा है। शिवेंद्र भैया 85 पे राइट क्लिक कर रहे हैं। और शिवराज मीना जो कि भीलवाड़ा से जुड़े हैं आज ही हमारे चैनल पर, उन्होंने यहाँ पर 88 को राइट किया है। आरती जी यहाँ पर भीलवाड़ा से जुड़े हमारे चैनल पर, इन्होंने यहाँ पर ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। चलो भाई यहाँ देखते हैं, इधर देखो भाई, हमारे पास में 10 लिखा गया है, उसके बाद 10 में हमने 8 जोड़ा तो हमें 18 मिल गया। अब 18 में हमने 10 जोड़ा तो हमें 28 मिल गया। अब 28 में हमने 12 जोड़ा तो हमारे पास में 40 मिल गया। अब 40 में हमने 14 जोड़ा तो हमारे पास में 54 मिल गया। अब देखिए 54 में अगर मैं हमारे पास में कितना जोड़ूंगा, 8 में 2 जोड़ा, फिर अगला 2 जोड़ेंगे तो 16, तो हमारे पास में 54 में 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 हो जाएगा। अब 70 में हम यहाँ पर 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 88 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 88 होगा। खुशी जी 88 को राइट करना होगा, 88 को राइट करना होगा, ना कि 86 को। 88 को राइट होगा यहाँ पर, 88 को, 86 नहीं 88 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भैया, जल्दी से बताओ। सभी साथियों के क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। अच्छा अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, चलिए भाई कोई बात नहीं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए अगले का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाब कीजिएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, उसमें तो चल गया टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पर आपका किसी प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथियों के आंसर आ चुका है। डीएसपी मीना जी ने यहाँ पर ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। प्रतीक तिवारी जी बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, इलाहाबाद से जुड़े हमारे चैनल पर। सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं। अनिल कुमार, सॉरी आरती जी यहाँ पर ए ऑप्शन पे। जितेंद्र कुमार जी ए ऑप्शन पे। शिवराज भैया यहाँ पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं। और दिनेश लेगा जी यहाँ पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं। शायद बाकी साथी अभी इंतजार कर रहे हैं। देखो कम से कम 22 स्टूडेंट्स अगर लाइव पर चल रहे हैं तो सभी जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल दिलकुश भैया के ए। चलो यहाँ देखो, देखिए भैया यहाँ पर लिखा गया है एक्स जी एच, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू आई पी वी के एल और यू एम एन। अब आप देखिए, एक बात मानिए, मेरी बात समझिएगा कि भाई एक्स हमारे पास में कितने नंबर पे आता है। देखो इनके नंबर याद रखने हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्स हमारे पास में 24 नंबर पे आता है। अब 24 आता है, ये हमारे पास में 23 नंबर पे आता है, ये हमारे पास 22 नंबर पे आता है, और ये हमारे पास 21 नंबर पे आता है। तो सीधी सी बात है कि भाई देखो, माइनस का वन, माइनस का वन, माइनस का वन, तो माइनस का वन, तो भाई 20 नंबर पे कौन आता है, टी आता है। अब हमने देखा कि गुरुजी इसमें एस नजर आ रहा, कट कर दो रे भाई, नहीं बेटेगा। इसमें एच नजर आ रहा, कट कर दो रे भाई, नहीं बेटेगा। इसमें यू नजर आ रहा, कट कर दो रे भाई, नहीं बेटेगा। केवल हमें पहले ऑप्शन पे राइट कर देना है। इस प्रकार आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ भी बिल्कुल बिल्कुल, आप इटावा से हैं आप। सभी के राइट हो गया, सभी के राइट हो गया, जल्दी से बताइए भैया, सभी को आ गया समझ में।
आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? फटाफट से बताओ भाई, थोड़ा जल्दी से स्पीड बढ़ा लो अपनी। चलो भाई आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। 5, 8, 9, 14 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 20। 5, 8, 9, 14 प्रश्नवाचक का चिन्ह और उसके आगे दिया है 20। फटाफट से रिस्पॉन्स करें सभी साथी, इतना समय नहीं ले, इतना समय नहीं ले भैया। चलिए भैया सभी के आंसर आ चुका है, चलो देखते हैं। यहां देखो, यहां दे रखा आपके पास में 5, उसके बाद दिया है 8, उसके बाद दिया है 9, फिर दिया है 14 प्रश्नवाचक का चिन्ह और यहां दे रखा 20। देखिए भैया एक आप बात समझने की कोशिश करना कि यहां आपने देखा कि 5 में 3 जोड़ा और सवाल उठ गया गुरुजी माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ माइनस करना पड़ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं, तो यहाँ -1 किया, यहाँ प्लस का 1 किया, सॉरी +1। अब यहां देखिएगा, यहां आपने वापस कितना जोड़ा है? 5 जोड़ा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो पहले वाले में हमने देखा कि प्लस का 3 ऐड हो रहा है, फिर प्लस का 1 किया, फिर हमने देखा कि प्लस का 5 ऐड हो रहा होगा। अब सवाल है कि यहां पर प्लस का 1 क्या होगा, क्या क्या होगा? प्लस का 1 क्या होगा? तो जैसे मैं प्लस का 1 करूंगा तो यहां मेरे पास में 15 आ जाएगा, फिर वापस में 5 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में 20 आ जाएगा। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा 15। यहां पर इसका सही जवाब होगा 15। 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइए भैया 15 किस किस का आ रहा है? जल्दी से बताइए भैया 15 किस किस के आ रहा है? 15 किस किस का आ रहा है, जल्दी से बता दो भैया। सभी का आंसर आना चाहिए भैया 15। सभी के आंसर आना चाहिए 15। आगे वे 15, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। हाँ भैया अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से बताना है भैया इसका आंसर क्या होगा। चलिए भैया किस किस का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथियों का आंसर आ गया भैया। चलो इधर देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां देखो आपको, यहां दे रखा है 34, 63 और 12
45। एक बार इनका अंतर कर लेते हैं ना, एक बार इनका अंतर कर लेते, पता चल जाएगा। देखो भाई 13 में से 5 जाता है तो हमारे पास 8 बचता है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ हमारे पास बच रहा है कितना, यहाँ हमारे पास 2 बच रहा है। देखो भाई इन दोनों दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो ये पहला, ये बीच में नजर आ रहा है। दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बीच में नजर आ रहा है। आ रहा सभी साथियों के, आ रहा भैया। इसी प्रकार आप इन दोनों का अंतर कर लो, तो क्या करना होगा, 53 24 में से आप 36 26 को घटा दीजिए, यानी 5324 में से 3626 को घटा दीजिएगा। बिल्कुल माइनस करते हैं, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, यहाँ एक हासिल लेंगे, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, एक हासिल ले लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 और यहां पर एक, तो ये हो जाएगा 1698। यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। ए ऑप्शन सभी का आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ भाई, ए ऑप्शन किस किस का आ रहा है, ए ऑप्शन किस किस का आ रहा है, जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन किस किस का आ रहा है, जल्दी से बताओ भैया। चलिए क्लियर हो गया सभी के, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं अपन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगले का आंसर बताइएगा आप। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका भैया। मैक्सिमम साथियों के आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का, मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका है। देख के रे भाई मेरे, यहां पर दे रखा 48, जिनके नहीं आ रहा है, फिर 82, फिर आ रहा है 44, फिर 77, फिर आ रहा है 40, फिर आ रहा है 72। अरे अल्टरनेट पैटर्न लगा दो ना यार भाई, अल्टरनेट पैटर्न लगा दो, कहाँ घबराने की जरूरत है, बिल्कुल अल्टरनेट पैटर्न चलेगा। यहाँ माइनस का 4 क्या है, या माइनस का 4 क्या है, तो यहाँ माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, कितना आएगा 36, तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। जल्दी से बताओ भाई सी ऑप्शन किस किस के राइट हुआ है, सी ऑप्शन किस किस के राइट हुआ है, जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन किस किस के राइट हुआ है, जल्दी से बताओ, फटाफट से, फटाफट से कमेंट करें। बिल्कुल माया जी के राइट हो गया है, माया जी के राइट हुआ है, खुशी जी के राइट हुआ है, लखवीर सिंह के राइट हुआ है, खुशी जी के राइट हो गया है, पार्वती जी के राइट हो चुका है, और किसके, प्रतीक भैया के राइट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, शिवराज भैया के राइट हो चुका है, डीएसपी के राइट हो चुका है, दिनेश भैया के राइट हो चुका है। बिल्कुल ममता जी के भी राइट आंसर आया है भैया, बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगले का आंसर दीजिए फटाफट से।
बिल्कुल, माया जी ने 134 को राइट किया है। और बताइए किसका आ रहा भैया? फटाफट से जवाब दें। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम साथी के आंसर इसका नहीं बेटा है। तो चलो भाई इसका आंसर बताते हैं। देखो भाई, यहां पर दे रखा है 437। 437 और 364 का सबसे पहले आप अंतर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 364 और 437 का मैं अंतर करता हूं। क्या करूंगा मैं? अंतर करूंगा। तो सबसे पहले आप इनका अंतर करो, जल्दी से जल्दी से अंतर करो साथियों। तो यहां देखो भाई, अंतर करते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास में 3 और यहां 1 हासिल लेंगे, हमारे पास बेटा है भैया 7। यहां पर आया 73। अगर मैं 73 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 146 आता है। 146 आता है भैया। क्लियर हो गया? इसी प्रकार 641 में से 574 को घटा देंगे। 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। यहां पर 3 बचेगा, एक हाथ से लेंगे। 13 में 7 गया, 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास में कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसको हमें 2 से गुणा करना है। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13। 134 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 134। जल्दी से बताइएगा। सभी का आ गया समझ में? सभी साथियों के समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए एक बार। सभी साथियों के समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए एक बार। तो अब अपने अगली रीजनिंग की क्लास यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली जो क्लास आ रही है आपके पास में, संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसे बिल्कुल जरूर देखें।